बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमाल हो गया है, हैरान कुन है, हुकूमत को समझ नहीं आ रही ये सब क्या हो गया। ये इंसान है या जिन है, ये किस तरह से पहुंच गए डी चौक। हुकूमत ने जिस तरह के हथकंडे आजमाए, जितना तशद्दुद किया, जितना जबर किया, जितना खौफ फैलाया और जिस तरह कंटेनर लगाए गए, सारा शहर रावलपिंडी, इस्लामाबाद उन्होंने कंटेनरिस्तान में बदल दिया। जगह जगह रुकावटें थीं और उसके बाद इंटरनेट सर्विस बंद, मोबाइल बंद, इतनी ज़्यादा पुलिस, उसके बावजूद डी चौक तक लोग कैसे पहुंच गए। अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात है उनके मुताबिक पुलिस और मुजाहिरीन में आंख मिचोली जारी है। इतनी ज़्यादा शेलिंग की जा रही है पुलिस की जानिब से, इतनी शेलिंग है कि हैरान कुन है। बताया नहीं जा सकता कि कितने शेल गिरा चुकी है हुकूमत और पुलिस, लेकिन उसके बावजूद लोग पीछे नहीं हट रहे। गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, हत्ता के बेशर्मी की इंतहा है। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी दूसरी बहन की भी गिरफ्तारी की इत्तलात है, उज़्मा की भी गिरफ्तारी की इत्तलात हैं। और अलीमा साहिबा या उनकी जो बहनें इमरान खान साहब की, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं सियासत से, कोई ताल्लुक़ नहीं, तहरीक इंसाफ में कोई ओहदा नहीं उनके पास। हाँ, वो बहादुरी से अपने भाई के साथ खड़ी हैं और हर दफ़ा वो जाती हैं जेल में भी, जब समाअत होती है तब जाती हैं, बाहर आकर मीडिया से भी बात करती हैं, डटी रही हैं और बेखौफ होकर, और कहती रही कि गिरफ्तारी के लिए हम भी तैयार हैं, अब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे इस मुल्क के लिए, अपने भाई के लिए, और उसकी जान को ख़तरा है, हम चुप नहीं रह सकती, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। और वो आती रहीं। आज आखिरकार अलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार कर ही लिया गया। दीगर बहुत सी ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन लोग पीछे नहीं हट रहे। ये कहाँ से गए, यही इनको समझ नहीं आ रही। पहले कुछ भी चंद भी लोग आ रहे थे तो गिरफ्तार किया जा रहा था, अब बड़ी तादाद में मुजाहिरीन वहाँ पर पहुँच गए हैं और पुलिस उन पर तशद्दुद कर रही है, इतना तशद्दुद कर रही है, लेकिन लोग डटे हुए हैं। अभी ये भी इत्तलात हैं, अमीर अब्बास ज़बरदस्त साफ़ी, उन्होंने कहा है कि अगर मज़ीद मुजाहिरीन आ गए तो पुलिस के बस से मामला बाहर हो जाएगा। वहाँ पर डी चौक में इस वक्त घुमसान का रन है, जंग का माहौल है। इसके अलावा फैज़ाबाद के बारे में भी बताया जा रहा है और ख़ास तौर पर अली मीन गंडापुर के काफ़िले को जिस तरह रोका गया, खंदकें खोदी गई, कील फेंके गए, वहाँ पर इतनी शेलिंग हुई। लेकिन अजीब बात हुई कि कुदरत का अपना निज़ाम है कि हवा दूसरी तरफ चल पड़ी, हवा तब्दील हो गई और जो शेल फेंके जा रहे थे पुलिस की तरफ से, वो उल्टा उनका धुआं, वो गैस, वो सारी पुलिस की तरफ आने लग गई। ये हाल हो गया। अच्छा, अब जो लोग पहुंचे, जिनमें शौकत बसरा थे, आमिर मुगल, दीगर लोग थे, वहां जब पहुंचे डी चौक, उन्होंने कहा हम यहां से नहीं हटेंगे जब तक कि अली बिन गंडापुर के काफिले को डी चौक नहीं पहुंचने दिया जाता। अच्छा, अब ये भी समझ नहीं आती कि अगर ये डी चौक आ जाते हैं, ये सारे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, उसके बाद शायद मुंतशिर हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत तो पागल होगी, इसको तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या कर रहा है, सिवाय इसके कि अच्छा मारो इनको, तशद्दुद करो, शेलिंग करो, इतनी ज़्यादा शेलिंग करो। इससे पहले हम बता चुके हैं पुलिस का तो हाल ये है कि वो शेल बेचने पर मजबूर है। फैसलाबाद में ये हुआ है और जिस तरह से लोग इससे पहले निकले हैं, नजर आ रहा था कि अब इनको नहीं रोका जा सकता। अब खुद हुकूमत ने अपनी बेवकूफ़ी से, पागलपन से, जहालत से, तकब्बुर, गुरूर से ये माहौल पैदा कर दिया है कि लीडर जेल में है और उसके बाद इतना तशद्दुद किया, उनको निकलने नहीं दिया, जलसे की इजाज़त नहीं दी कि अब लोग खुद से निकल रहे हैं। अब ये एक ऐसा जिन है जो बोतल से बाहर आ चुका है, हुकूमत के काबू से बाहर हो गई है सारी कहानी। सारी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में अब ये खबर है, पूरे पाकिस्तान में खबर है किस तरह से इन्होंने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, दीगर बड़े बड़े शहरों को बंद कर दिया है, लोगों पर कितना तशद्दुद किया है और अजीब माहौल इन्होंने बना दिया है। कंटेनर्स लोगों ने हटा लिए, उसके बाद जो खंदकें खोदी थी, पता नहीं कितने घंटे लगाकर, चंद मिनटों में लोगों ने वो खंदक भर दी। इस जज्बे का आप कैसे मुकाबला करेंगे? जो वीडियोज़ हैं, जो मनाजिर हैं, जो नारे लगाए जा रहे हैं, हैरान कुन है। जो जोश है लोगों में, इस तरह से लोग निकल रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए कि हमारे इंसानी हुकूक आप ख़त्म नहीं कर सकते, सल्ब नहीं कर सकते, आप आइन को ज़िबा नहीं कर सकते, आप यहाँ पर अदालत को और हमारी आज़ादी को ज़िबा नहीं कर सकते। उनको पता लग गया है कि इसके बाद फिर अब मौका नहीं आएगा हाथ, क्योंकि एक दफ़ा हुकूमत ने ये फस्तायत और ये जबर को आइन में हिस्सा बना लिया कि हम किसी को भी कुछ कहें, लापता करें, कुछ भी करें तो अदालत जा ही नहीं सकता, वो अदालत का रुख ही नहीं कर सकता। तो अब वो अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकल आए हैं। और जनाब, बात यह है कि अब लोग कहने पर मजबूर हैं, इमरान खान से मुखालिफिन, कि इससे पहले कि एहतजाज या मुजाहिरीन डी चौक पहुँचते, ये कामयाब हो गया, इमरान खान छा गया, ये तहरीक इंसाफ के लोग छा गए, हुकूमत पागल हो गई, हुकूमत फेल है, और मजाक उड़ा रहे हैं हुकूमत का कि जी ये देखें, ये कहते हैं जी ये एहतजाज फेल है, इसको फेल करने के लिए उन्होंने इतने कंटेनर लगाए, आज तक नहीं लगाया इतना कंटेनर, और जिस तरह नो गो एरिया बना दिया, जंग का माहौल बना दिया, दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और जनाब KPK से आने वाले काफिले का पुलिस से अगला टकराव हसन अब्दाल में होगा। हसन अब्दाल में पंजाब पुलिस
जो है उसने 1000 की नफरी तैनात की है और शदीद शेलिंग का इम्कान है। समदाल से इस्लामाबाद तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। KPK वाले काफिले रात गए पहुंचेंगे, ये भी इतलात है। और ब्लू एरिया चाना चौक पर भी पुलिस PTI कारकुनों पर शदीद शेलिंग कर रही है। और जनाब इस वक्त अब इसको हुकूमत नहीं कहा जा रहा, इसको कहा जा रहा है कि इस वक्त जो मुसल्लत है रजीम, जो लोग मुसल्लत हैं, और लगता ये है कि ये सिर्फ कंटेनरिस्तान इन्होंने बना दिया है। ये कंटेनर्स की एक रियासत बनाना चाहते हैं इस पाकिस्तान को, एक खूबसूरत वतन को, और यहाँ पर सिर्फ कंटेनर्स ही कंटेनर्स नजर आएंगे। शदीद शेलिंग है जी हर तरफ। और अतर काज़मी साफ़ी हैं, कहते हैं तरीके इंसाफ के एंकर पर्सन भी हैं, कहते हैं तरीके इंसाफ के कारकुन डी चौक के करीब इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में पुलिस और एहतजाज करने वालों में आंख बचोली जारी। पुलिस की जानिब से आंसू गैस का शदीद इस्तेमाल है और फैज़ाबाद में भी यही हो रहा है। और इस तरह से जनाब इस वक्त डी चौक भी मैदान जंग बना हुआ है। गिरफ्तारियों के बावजूद लोग नहीं हट रहे, डटे हुए हैं, खौफजदा नहीं हुए और लोग पहुँच गए। यही हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी और तहरीक इंसाफ की कामयाबी है कि लोग डटे रहे और बताया भाई IG आया, मोहसिन नकवी ज़िले दाखिला आया, उन्होंने कहा छोड़ेंगे नहीं, जो आएगा फिर अपनी खैर मनाए, अब हमसे ना गिला करें, हम पता नहीं क्या कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर फैसल वार्डन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जान को ख़तरा है, यहाँ ये हो जाएगा, लाशें गिर सकती हैं, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे, वो आ रहे हैं और इस वक्त पुलिस का सामना कर रहे हैं। फिर इस्लामाबाद 26 नंबर चुंगी में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। रेंजर्स भी तलब कर ली गई है यहाँ पर कि यहाँ से किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये है कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना। फिर आमिर मुगल शौकत बसरा कारकुनान के हमरा जिना एवेन्यू पहुँचे। मुजाहिरीन ने काजी फाइज ईसा, देखिए काजी फाइज ईसा को पुतला जलाया गया, उसके बाद मुकदमात हुए और गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, फिर पुतला जला दिया गया काजी फाइज ईसा का, शहबाज शरीफ का भी, मोहसिन नकवी का भी, और पुतले जलाए गए। अली मीन के आने तक किसी भी सूरत एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। आज़ाद अदलिया की हिफाजत, इमरान खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी हमारा मकसद है, शुरुखा ने कहा। अच्छा, हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले, वो बिल्कुल एक और ही है, दुनिया में रह रहे हैं। वो सदक मलिक साहब ने कहा है सऊदी अरब में नए शहर आबाद हो रहे हैं, हमारे पहाड़ ग्रेनाइट और मार्बल से भरे पड़े हैं, हमारे पहाड़ मार्बल के हैं, ये बिल्डिंग्स में तब्दील हो सकते हैं और ये पैलेसेस में तब्दील हो सकते हैं। अब ये मुसद्दिक मलिक साहब ने $6.1 ट्रिलियन की मादनी मिट्टी के बाद पहाड़ बेचने का सोच लिया है। और आप सोचिए, कह रहे हैं अब हम अपने पहाड़ बेचने के सऊदी अरब को, सोच देखिए पता नहीं क्या है। और माहौलियात से पाकिस्तान पहले कितना ज़्यादा मुतासर है माहौलियाती तब्दीली से, और उसके बाद पता नहीं है किस सोच में डूबे हुए हैं, क्या इनकी सोच है। अंदाज़ा लगाएं, खौफ इतना है कि लाहौर में नून लीग के मरकज़ी दफ्तर 180H मॉडल टाउन के बाहर भी कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं। वो एहतजाज इस्लामाबाद में इनको अपनी पड़ गई है हुकूमत को, वो मॉडल टाउन के इर्द गिर्द कंटेनर्स लगा दिए हैं। जिस तरह उन्होंने पहले मॉडल टाउन में जनाब वो जलाओ घिराव के पर्चे कर दिए थे, वो खुद ही पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पर लाइटें भी जब इलेक्शन हुए थे बुझ गई थी, इनको अपनी फिक्र पड़ जाती है, गायब हैं, भाग गए इधर उधर। और जनाब जिस तरह से शेलिंग के बावजूद कंटेनर आगे चल रहा है, अलीमीन गंडापुर का, जिस तरह वो खुद सब बाहर निकल कर लीड कर रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, बहुत जज्बाती मनाज़िर हैं। सलमान अकबर राजा भी मैदान में आ गए हैं, कहते हैं जिन पर मुकदमा भी हो चुका है, गिरफ्तार भी कई दफ़ा हुए हैं, फिर भी कह रहे हैं हमें हर लम्हा याद रखना है कि आज पाकिस्तान में हमारी जिद्दोजहद जमहूरियत और शराफत के लिए है। आइन, बुनियादी हुकूक और आज़ाद अदलिया के लिए तहरीक का मकसद एहतराम इंसानियत को यकीनी बनाना है, ये कह रहे हैं। और ये भी कहा है कल PTM की जलसागाह पर KPK पुलिस का हमला मेरे लिए शर्म और तशवीश का बायस है, ये भी ये बात कर रहे हैं। अच्छा, और जनाब ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से ये लोग पहुंचे हैं। बताया गया कि पहले चंद एक लोग आ रहे थे खुद, तो इनको बताया गया कि नहीं इकट्ठे होकर निकलेंगे, पहुंचेंगे, और फिर शायद पुलिस आसानी से हमें नहीं कंट्रोल कर सकी, और वही हुआ, ये इकट्ठे लोग अचानक निकले हैं और उसके बाद माहौल बन गया है। एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि जहाँ तक बात है ना कि जी ये हमारे इंटरनेशनल मेहमान आए हुए हैं, ये है कोई मेहमान तो शायद वापस भी चले गए हैं, लेकिन बिलावल भी ये बात कर रहे हैं, सारी हुकूमत कर रही है, तो इनको उस वक्त ख्याल नहीं था जब OIC की इजलास हो रहा था। बिलावल कहते थे मैं देखता हूँ कि किस तरह से OIC का इजलास होता है, जब इमरान खान की हुकूमत ही कहते हैं हम देखते हैं कि OIC का इजलास से कैसे करेंगे, हम नहीं होने देंगे, स्पीकर ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे। उस वक्त क्या था, OIC का इजलास हो रहा था, तब इन्होंने कहा कि हम इसको नहीं होने देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब ने कहा है तशद्दुद करने वालों को आईनी हाथों से निपटा जाएगा, पुरअमन एहतजाज को कुछ और रंग देने की नाकाम कोशिश की जा रही है, हम कागजी शेरों को जलाकर राख कर देंगे। ओए हुए हुए। अच्छा, समीना पाशा लिखती हैं आज टाउट्स की ट्वीट्स में धमकियों से ज़्यादा घबराहट और बेबसी महसूस हो रही है, और गिरफ्तारियों से नहीं लोग डरे जनाब, इस वक्त अजीब माहौल है। बुरहान इंटरचेंज पर वज़ीर आला KPK अली मीन गंडापुर का काफ़िला रोका गया, पुलिस की जानिब से शेलिंग हुई, और आप अंदाज़ा लगाएं साफ़ी भारी भरकम कंटेनर्स के नीचे से गुजरने पर मजबूर। जुड़वा शहरों में आम शहरियों के साथ साफ़ियों को भी मुश्किलात का सामना रहा और अभी भी है, और पुलिस ने बहुत कोशिश की है कि काफ़िले को रोकें, लेकिन पुलिस बुरी तरह से नाकाम नज़र आ रही है।
अच्छा, इसके साथ साथ जनाब आप देखें कि अब इनकी स्टेटमेंट्स देखें कि इस वक्त लोग अपनी आज़ादी के लिए, यानी जो इंसानी हुकूक हैं, जो उनको आज़ादी इज़हार राय है, जो आज़ादियाँ आइन में गारंटी हैं, उनके लिए निकल रहे हैं। लोग अदलिया की आज़ादी के लिए निकल रहे हैं कि उनको पता है कि यहीं से हमें प्रोटेक्शन मिलती थी, अगर कुछ होता भी था तो एक आखिरी उम्मीद होती थी, उसको भी ख़त्म किया जा रहा है, और फिर इमरान खान की रिहाई के लिए। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि इतनी हज़ारों गिरफ्तारियों के बाद, आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ, इतनी हज़ारों गिरफ्तारियों के बाद, औरतें भी, बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा, बुजुर्ग ख़वातीन को नहीं छोड़ा जा रहा, फिर भी लोग निकल रहे हैं। तो ये तो अजीब माहौल बन गया है। और ऐसे ही नहीं इमरान खान ने कहा कि जी मैं गंडापुर को सपोर्ट करता हूँ कि अब इनकलाब आएगा, तो ये तो चीज़ें उसी तरफ जाती नज़र आ रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।